कैसे आप लोग। देखिए लास्ट क्लास में मैंने क्लास 10th की एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 10 तक समझा दिया है। अगर आप लोगों ने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको देख लीजिए ताकि आज की क्लास आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11, अ टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ अ कैनल from a point on the other bank directly opposite the tower. The angle of elevation of the top of the tower is 60 degree from another point 20 meter away from this point on the line joining this point to the foot of the tower. The angle of elevation of the top of the tower is 30 degree. Find the height of the tower and the width of the canal. हिंदी में देख लीजिए। एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। देखिए इसका जो फिगर है वो ये दिया गया है, इसमें से भी आप देख सकते हैं। देखिए ये कोई एक टावर है, ये बीच में कोई नहर है, कोई कैनाल है, यहाँ पर कोई एक पॉइंट है। अब देखिए इस वाले जो पॉइंट से टावर के टॉप का जो एंगल बनता है इसके टॉप के साथ, यानी कि मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन, ये वाला जो एंगल बनता है वो बनता है 60 डिग्री का। अब देखिए इस वाले पॉइंट से इसके इधर की साइड में 20 मीटर दूर, यानी कि मतलब इस साइड में एक 20 मीटर दूर कोई एक मीनार है या कुछ भी है। अब इसके फुट पॉइंट से इसके जो टावर है इसके टॉप का जो एंगल है, एंगल ऑफ एलिवेशन, ये वाला, ये 30 डिग्री है। ये वाली जो डिस्टेंस है वो 20 मीटर है। आपको ये वाली डिस्टेंस और ये वाली हाइट, ये टावर की हाइट और ये वाली डिस्टेंस आपको फाइंड करनी है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। देखिए इसके लिए आप लोग जो है वो लास्ट वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आपको ये अच्छे से समझ आ जाए। तो देखिए इसको अगर हम x लेट कर लें, सी बी इक्वल टू x लेट कर लें यहाँ से यहाँ तक, तो ये कंप्लीट टोटल जो हो जाएगा वो 20 प्लस x हो जाएगा, यानी कि मतलब बी डी इक्वल टू जो होगा वो 20 प्लस x हो जाएगा। इसको हम h लेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे लेट द हाइट ऑफ टावर इक्वल टू h मीटर और द विड्थ ऑफ कैनल इक्वल टू x मीटर। ठीक है, तो लिखेंगे देन। देखिए सबसे पहले इस वाले ट्रायंगल में देख लेते हैं, छोटे वाले में ट्रायंगल सी बी ए या फिर ए बी सी लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी। अब देखिए इसके लिए जो एंगल हो जाएगा वो 60 डिग्री है, तो इसमें लगा देंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा के सामने वाली जो साइड होती है ये वाली,
ये परपेंडिकुलर होती है और इसके जो पास वाली साइड होती है ये बेस होती है। तो इसमें परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगा देंगे तो ये होता है 10 में, तो लिखेंगे 10 60 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा h अपॉन x। अब देखिए tan 60 की जो वैल्यू होती है वो √3 होती है, इक्वल टू h अपॉन x, क्रॉस इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो √3x इक्वल टू हो जाएगा h। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट भी राइट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद ट्रायंगल DBA या फिर ABD में लिखेंगे इन ट्रायंगल ABD। इसके लिए जो एंगल होगा वो 30 डिग्री होगा, तो 30 के सामने वाली साइड जो है वो h है और ये इसके पास वाली साइड जो है वो 20 प्लस x है, तो ये हो जाएगा 10 30 डिग्री इक्वल टू h अपॉन 20 प्लस x। 30 की जो वैल्यू होती है वो 1 अपॉन √3 होती है और h के बदले में आप √3x लिख सकते हैं, अपॉन में 20 प्लस x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो √3 का √3x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 3x इक्वल टू 20 प्लस x का 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 20 प्लस x। इस x को इधर लेकर के आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, 3x में से x माइनस करेंगे तो 2x इक्वल टू आ जाएगा 20। x 2 से ये कट जाएगा 10 टाइम, तो x की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 10। अब देखिए इस x की वैल्यू को आप यहां पर पुट कर दीजिए, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से जब आप देखेंगे तो √3 x के बदले में 10 रख देंगे इंटू 10 इक्वल टू h की जो वैल्यू आ गई वो 10√3 मीटर। तो देखिए h जो था वो टावर की हाइट थी और x जो था वो कैनल की विड्थ थी, तो लिखेंगे therefore the height of tower is 10√3 मीटर और the width of कैनल इज, यहाँ से देखेंगे आप 10 मीटर। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए और देखिए जब भी आपको नोट करना हो तो आप लोग जो है इसको वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, तो आप नोट कर लीजिए इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग the angle of elevation of the top of a cable tower is 60 degree and the angle of depression of its foot is 45 degree. Determine the height of the tower. सात मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए एक 7 मीटर ऊंची कोई बिल्डिंग है, दूसरी साइड एक केबल टावर है,
बिल्डिंग के टॉप से केवल टावर के जो टॉप का जो एंगल बनता है, यानी कि मतलब ये वाला एंगल, एंगल ऑफ एलिवेशन, ये बनता है 60 डिग्री का। इस लाइन को इस तरीके से मिला देंगे हॉरिजॉन्टल, ठीक है, ये बनता है 60 डिग्री का। इसी पॉइंट से, यानी कि मतलब जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग के टॉप से केवल टावर के फुट का, यानी कि मतलब इसके पाद बिंदु के साथ जो एंगल बनता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी कि मतलब ये वाला एंगल, ये बनता है 45 डिग्री का। तो इसमें जो आपको है वो टावर की हाइट फाइंड करनी है, यानी कि मतलब ये वाली जो हाइट है, ये वाली कंप्लीट, ये आपको फाइंड करनी है। तो देखिए, अगर ये 7 मीटर है तो ये भी 7 मीटर होगा। अगर इसको हम h लेट कर लें, तो ये हो जाएगा, ठीक है। इसको भी इसी तरीके से मिला देंगे, इसमें नंबरिंग कर लेंगे A, B, C, D और E। अगर हम इसको x लेट कर लें तो ये भी x होगा, ठीक है। तो देखिए, ये वाला एंगल अगर 45 डिग्री है तो ये वाला भी एंगल 45 डिग्री होगा, ठीक है, ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए, सबसे पहले यहां पर लिखेंगे गिवन द हाइट ऑफ बिल्डिंग, ये दे रखा है 7 मीटर। तो यहां से लिखेंगे लेट द डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग एंड टावर, बिल्डिंग एंड टावर इक्वल टू x मीटर, ठीक है। और ये वाली जो हाइट है इसको h लेट कर लेंगे, तो लिखेंगे देन, देखिए इस वाले ट्रायंगल में देख लेते हैं, ये ए बी और ये जो है वो सी है। तो देखिए ट्रायंगल बी ए सी की बात कर रहे हैं हम। इन ट्रायंगल बी ए सी, बी ए सी के लिए जो हो जाएगा वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगा देंगे, ये होता है 10 में, तो लिखेंगे 10 45 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा 7 अपॉन एक्स। 10 45 की वैल्यू 1 होती है, इक्वल टू 7 अपॉन एक्स, तो x इक्वल टू जो हो जाएगा वो 7। अब देखिए, अगर ये 7 है तो ये भी 7 होगा। अब देखिए, देख लेते हैं हम ट्रायंगल बी डी ई में। इन ट्रायंगल बी डी ई, तो देखिए बी डी ई के लिए जो एंगल है वो 60 डिग्री है। थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो लगा देंगे 10। 60 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा h अपॉन एक्स। 10 60 की वैल्यू √3 इक्वल टू h अपॉन एक्स के बदले में 7 लिख लेंगे, तो h की जो वैल्यू आ जाएगी वो 7√3 मीटर। देखिए, अभी आपका आंसर ये नहीं होगा, ये तो केवल ओनली यहाँ से यहाँ तक है। जो टावर की जो पूरी हाइट है यहाँ से यहाँ तक, C से E तक, ये कंप्लीट इसकी हाइट है। तो लिखेंगे देयरफॉर द हाइट ऑफ
टावर इक्वल टू हो जाएगा CD प्लस DE। देखिए CD 7 है और DE जो है वो 7√3 मीटर। इसमें से 7 कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस √3 मीटर बच जाएगा। तो ये क्या हो जाएगी, टावर की हाइट हो जाएगी। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। और देखिए अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए या आप लोगों को ये सेशन पसंद आता है तो आप इसको लाइक कर दीजिए। अगर कोई आपके भाई बहन या फिर आपके फ्रेंड्स 10th या फिर 12th वाले हैं तो आप उसको शेयर भी कर दीजिए लिंक, ताकि वो भी हमारे चैनल से जुड़ जाए। और देखिए अगर कोई आपके भाई बहन 9th या फिर 11th वाले हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरे दूसरे चैनल का लिंक दिया गया है, मैथ्स एजुकेशन, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको उसका फ़ायदा मिल सके। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, फ्रॉम द टॉप, सॉरी क्वेश्चन नंबर 13, as observed from the top of a 75-meter high lighthouse from the sea level, the angles of depression of two ships are 30 degree and 45 degree. If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships. देखिए इसको सॉल्व करने से पहले मैं आपको थोड़ा कुछ इंटरेस्टेड समझा देता हूँ जो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। तो देखिए इसके बीच में मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। तो देखिए जिसके लास्ट में 5 हो उसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं। देखिए सबसे आसान तरीका होगा, इसको आप लोग देख लीजिएगा। जिसके भी लास्ट में 5 होगा उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे एक लाइन में। तो देखिए आप लोग देख लीजिए, जैसे 25 है, इसका स्क्वायर करना है तो देखिए कैसे करेंगे। लास्ट वाले 5 का स्क्वायर करेंगे 25। अब ये पहला वाला जो नंबर है 2, इसका एक अगले नंबर से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। 2 का मल्टीप्लाई 3 के साथ कर देंगे तो 2 3 जा 6। जैसे 35 का स्क्वायर करना है तो 5 का स्क्वायर 25, 3 का मल्टीप्लाई 4 से करके लिख देंगे तो ये हो जाएगा 12। 65 का स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25, 6 का मल्टीप्लाई 7 से कर देंगे तो 6 से 7 जा 42। 75 का स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 7 का स्क्वायर 8 के साथ कर देंगे, यानी कि मतलब एक अगले नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो 7 का जब 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 56। 85 का स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25, 8 का मल्टीप्लाई 9 के साथ कर देंगे तो ये बनेगा 72। 95 का स्क्वायर करना है तो देखिए 5 का स्क्वायर 25 और 9 का मल्टीप्लाई 10 के साथ करेंगे तो ये बनेगा 90। तो इसी तरीके से मैं बीच बीच में आपको कुछ इम्पोर्टेंट बताता रहूँगा, तो आप लोग हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। साथ ही आपको पसंद आता है तो आप लोग इसको। क्वेश्चन नंबर 13, देखिए एक लाइट हाउस है 75 मीटर हाइट का। यहाँ पर सी में कोई एक पॉइंट है, यानी कि मतलब यहाँ पर 2 शिप हैं सी में। एक सी के साथ जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है, यानी कि मतलब
एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब हो गया ये वाला एंगल, ये 30 डिग्री का बनता है। और जो दूसरा शिप है वो यहाँ पर है, यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी कि मतलब ये वाला एंगल बड़ा वाला ये बनता है 45 डिग्री का। अगर ये 45 है तो ये भी 45 होगा, अगर ये वाला 30 है तो ये वाला भी 30 डिग्री होगा। ठीक है, ये कोई लाइट हाउस है। देखिए यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो x मीटर लेट कर सकते हैं आप। इसमें पूछा गया है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। इन दो शिप्स के बीच की डिस्टेंस आपको फाइंड करनी है x। ठीक है, तो इसको आप लिख लेंगे A, B, C और D। इसको हटा देंगे बाकी। ठीक है, तो अगर ये x है इसको आप y लेट कर सकते हैं, तो ये कंप्लीट जो हो जाएगा टोटल वो हो जाएगा x प्लस y, यानी कि मतलब A से C तक। अब यहाँ पर लिखेंगे गिवन द हाइट ऑफ लाइट हाउस इक्वल टू 75 मीटर। अब देखिए इस वाले ट्रायंगल में देख लेते हैं पहले ट्रायंगल BCD में, तो देखेंगे ट्रायंगल इन ट्रायंगल BCD, तो BCD में देखेंगे तो थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर और ये वाली बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये होता है 10 में, तो लिखेंगे tan 45 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा 75 अपॉन y। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, 75 अपॉन y, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो y इक्वल टू जो आ जाएगा वो 75 मीटर। ठीक है, अब देखिए देख लेते हैं ट्रायंगल ACD में। इन ट्रायंगल ACD, तो ACD में जब आप देखेंगे तो थीटा के सामने वाली साइड 75 और ये वाली साइड जो है वो x प्लस वाई, तो ये हो जाएगा tan 30 डिग्री इक्वल टू 75 अपॉन x प्लस वाई। tan 30 के बदले में आप 1 अपॉन √3 लिखेंगे क्योंकि इसकी ये वैल्यू होती है tan 30 की। 75 अपॉन x प्लस y के बदले में 75, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x प्लस 75 इक्वल टू जो हो जाएगा वो 75 √3 हो जाएगा। x इक्वल टू 75 √3, ये प्लस का है उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 75। अब देखिए इसमें से 75 कॉमन ले लेंगे तो x इक्वल टू आ जाएगा 75 √3 माइनस 1, तो इतने मीटर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो लिखेंगे देयरफॉर द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स इज 75 √3 माइनस 1 मीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 14, अ 1.2 मीटर टॉल गर्ल sports a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter
from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at any instant is 60 degree. After some time, the angle of elevation reduces 30 degree. Find the distance traveled by the balloon during the interval. देखिए हिंदी में देख लीजिए। वन 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए यहां पर एक 1.2 मीटर लंबी एक गर्ल है कोई भी, ठीक है। यहां पर कोई एक गुब्बारा उड़ रहा है, ठीक है। ये गुब्बारा देख लीजिए। इसकी आइस से यहाँ का जो एंगल बनता है एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी कि मतलब पहले इस लाइन को इस तरीके से हॉरिजॉन्टली खींच देंगे। अब इसकी आइस से यहाँ का जो एंगल बनता है एंगल ऑफ एलिवेशन, वो बनता है 60 डिग्री। अब देखिए कुछ टाइम बाद क्या होता है कि जो ये बैलून है, गुब्बारा है, ये यहाँ से यहाँ पहुँच जाता है, यहाँ पर पहुँच जाता है। अब देखिए लड़की जो है, जो गर्ल है, वो यहीं पर खड़ी हुई है। अब इसकी आइस से जो एंगल बनता है इसके साथ, वो 60 डिग्री से अब 30 डिग्री हो जाता है, यानी कि मतलब ये वाला एंगल जो है वो 30 डिग्री हो जाता है। तो आपको इसको अगर इस तरीके से वर्टिकली मिला दें, इस तरीके से मिला देंगे, फिर आपको यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, यानी कि मतलब इसके गुब्बारे के द्वारा तय की गई दूरी, ट्रेवल्ड की गई डिस्टेंस आपको फाइंड करनी है। तो देखिए इसको हम एक्स मीटर भी लेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स हो जाएगा, ठीक है। इसकी जो यहाँ से इसको इस तरीके से मिला दें, इसकी जो कंप्लीट डिस्टेंस है, यानी कि मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 88.2 मीटर है। अगर ये 88.2 मीटर है तो ये भी 88.2 मीटर होगी कंप्लीट, यानी कि मतलब यहाँ से यहाँ तक। अब देखिए इसमें 1.2 मीटर जो है वो ये वाली है, जो गर्ल्स की हाइट है। अगर इस वाली हाइट को हम कम कर दें टोटल में से, तो ये जो बचेगा वो 87 बचेगा, यानी कि मतलब ये वाली जो हाइट हो जाएगी 87 मीटर हो जाएगी, यहाँ से ओनली यहाँ तक। तो देखिए सबसे पहले अगर इसको हम एच लेट कर लें, इस वाले को, तो देखिए सबसे पहले इस वाले में देख लेते हैं ट्रायंगल। अगर इसको पहले नेम दे देंगे कुछ भी, ए बी सी डी ई, इसको एफ और जी। अब देखिए अगर ये x है, इसको x सेलेक्ट किया तो इसको y कर लेंगे थोड़ी देर के लिए, तो ये यहाँ से यहाँ तक की जो हो जाएगी वो पूरी कंप्लीट x प्लस y हो जाएगी, यानी कि मतलब यहाँ से पूरी
यहाँ तक। तो देखिए पहले देख लेते हैं ट्रायंगल ए बी, इसमें ए बी ई में। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 14, इन ट्रायंगल ए बी ई, इस वाले में ए बी ई में, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, जो एंगल है वो 60 डिग्री का है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि मतलब 10 में होता है, तो ये हो जाएगा 10, 60 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा, ये कंप्लीट जो था वो 88.2 था, इसमें से 1.2 माइनस कर देंगे, ये जो बचेगा यहाँ से बी से ई तक या फिर सी से डी तक 87 बचेगा, तो 87 अपॉन वाई हो जाएगा। ठीक है, tan 60 की जो वैल्यू होती है वो √3 होती है, इक्वल टू 87 अपॉन वाई। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 87 √3 अपॉन 3। y इक्वल टू 3 से इसको कट कर देंगे, 3 2 जा 6, 2 बचेगा 27, तो 3 9 जा 27 √3 मीटर। ये आ गई y की वैल्यू। अब देखिए देखेंगे ट्रायंगल ए सी डी में, इन ट्रायंगल ए सी डी, तो ए सी डी के लिए इसके सामने वाली साइड h है और ये वाली साइड जो है वो x प्लस वाई है, और इसके लिए जो एंगल है वो 30 डिग्री है, तो लिखेंगे 30 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा h अपॉन x प्लस वाई। 30 की वैल्यू 1 अपॉन √3 इक्वल टू h अपॉन x प्लस y के बदले में आपको 29 √3 और h के बदले में h की जो वैल्यू है वो 87 है, ये रख देंगे। अब देखिए इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x प्लस 29 √3 इक्वल टू हो जाएगा 87 √3, x इक्वल टू हो जाएगा 87 √3 माइनस 29 √3, x इक्वल टू हो जाएगा 87 में से 29 को माइनस करेंगे तो 17 में से 9 माइनस करेंगे तो ये बचेगा 8, यहाँ पर बचेगा 7 में से 2 माइनस करेंगे तो ये बचेगा यहाँ पर 5 और √3 मीटर, तो 58 √3 मीटर इसकी क्या हो जाएगी, वो डिस्टेंस हो जाएगी। तो लिखेंगे therefore the distance traveled by balloons during interval इक्वल टू हो जाएगा 58 √3 मीटर। तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। देखिए आपको समझ में शायद नहीं आया होगा, आप लोग इसको वीडियो को थोड़ा सा बैक करके देख लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो नोट कर लीजिए इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 15। देखिए आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देख ही ली है तो शायद आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए इसको, और साथ ही अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी इसको देख सकें। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15। A straight highway leads to the foot of a tower. A man standing at the top of the tower observing a car at an angle of depression of 30 degree, which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car
to reach the foot of the tower from this point। देखिए कैसे करेंगे इसको। देखिए कोई एक टावर है, इसके टॉप पर कोई पर्सन है, कोई व्यक्ति है यहाँ पर बैठा हुआ है। एक कार यहाँ पर है किसी टाइम, जब ये इसको यहाँ पर देखता है तो इसके साथ एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी कि मतलब अवनमन कोण जो बनता है वो बनता है 30 डिग्री का। तो इसको मिला देंगे, इसको इस तरीके से मिलाएंगे तो ये वाला जो एंगल बनता है वो 30 डिग्री का बनता है। ठीक है। अब देखिए कुछ समय बाद यानी कि मतलब कुछ टाइम बाद ये जो कार है वो इस साइड को जा रही है, यानी कि मतलब टावर के फुट की साइड को जा रही है। तो यहाँ से यहाँ तक यानी कि मतलब आफ्टर 6 सेकेंड बाद मान लीजिए यहाँ पर पहुँच जाती है। इसको इस तरीके से मिला देंगे, यहाँ पर पहुँच जाती है। जब ये पर्सन अब देखता है इसको तो एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी कि मतलब अब जो एंगल बनता है वो बनता है 60 डिग्री का, यानी कि मतलब ये वाला एंगल। अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा, अगर ये वाला 30 है तो ये भी 30 डिग्री होगा। देखिए यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको t इक्वल टू जो लगता है वो 6 सेकेंड लगते हैं। ठीक है। अब देखिए आपको जो फाइंड करना है वो यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल करने में कितना टाइम लगता है वो आपको फाइंड करना है, यानी कि मतलब इसके फुट पॉइंट तक पहुँचने में कार को कितना टाइम लगेगा, ये चीज़ आपको फाइंड करनी है। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। मान लीजिए यहाँ तक इसको t टाइम लगता है, यहाँ तो 6 सेकेंड लगते हैं, यहाँ से यहाँ तक इसको t टाइम लगता है। तो टोटल जो टाइम हो जाएगा, टोटल टाइम जो होगा वो हो जाएगा 6 प्लस t सेकेंड। ठीक है। तो देखिए इसमें आपको t की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो इसमें लगा देंगे ट्रायंगल एंड ट्रायंगल BCD। तो BCD के लिए जो एंगल है वो 60 डिग्री है, तो ये हो जाएगा 10 60 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा h अपॉन t। 10 60 की वैल्यू √3 इक्वल टू h अपॉन t। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h इक्वल टू √3 t आ जाएगा। ठीक है। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट भी बोल सकते हैं। इसी तरीके से ट्रायंगल ACD में देखेंगे तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ACD। ACD के लिए जो एंगल है वो 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा h अपॉन ये टोटल हो जाएगा 6 प्लस t। 30 की वैल्यू 1 अपॉन √3 इक्वल टू h अपॉन 6 प्लस t। क्रॉस इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 प्लस t इक्वल टू हो जाएगा √3 h के बदले में आप 6 प्लस t इक्वल टू √3 h के बदले में √3 t लिख लेंगे। तो 6 प्लस t इक्वल टू 3t। इस t को उधर लेकर जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, 3t में से माइनस t करेंगे तो 2t इक्वल टू 6। t इक्वल टू आ जाएगा 6 अपॉन 2 से इसको कट कर देंगे 3 टाइम, तो t की जो वैल्यू आ जाएगी वो 3 आ जाएगी, 3 सेकेंड। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो 3 सेकेंड हो जाएगा। तो लिखेंगे देयरफॉर द टाइम टेकन
वाई द कार इज 3 सेकेंड। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 16, ये लास्ट क्वेश्चन है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट line with it are complementary. Prove that the height of the tower is 6 मीटर। देखिए एक टावर है, इसकी हाइट 6 मीटर है, ये चीज आपको प्रूव करनी है। यहां पर कोई एक पॉइंट है, एक तो 4 मीटर के डिस्टेंस पर और दूसरा है यहीं से 9 मीटर की डिस्टेंस पर, यानी कि मतलब ये कंप्लीट 9 मीटर है यहाँ से यहाँ तक। इसके साथ जो एंगल बनते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी कि मतलब टावर के टॉप के साथ ये वाले एंगल, ये दोनों एंगल जो हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं। तो देखिए सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं। देखिए मान लीजिए अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में दो एंगल का सम थीटा 1 प्लस थीटा 2 इक्वल टू जो होता है वो 90 डिग्री होता है। ठीक है, अगर एक थीटा है तो दूसरा 90 माइनस थीटा होगा, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब आपको ये चीज़ प्रूव करनी है कि इसकी जो हाइट है टावर की वो 6 मीटर है या नहीं है। तो देखिए इसको ए, बी, सी और डी। ठीक है, अभी इसको 6 मीटर नहीं लेंगे, अभी इसको एच लेंगे, क्योंकि ये चीज़ आपको प्रूव करनी है। तो देखिए देखेंगे ट्रायंगल, इन ट्रायंगल BCD में, BCD थीटा के सामने वाली साइड जो होती है वो परपेंडिकुलर और जो नीचे वाली साइड होती है वो बेस होती है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10, 90 माइनस थीटा लेंगे, इक्वल टू हो जाएगा h अपॉन 4। देखिए 10 90 माइनस थीटा, ये चीज़ मैंने आपको क्लास 12th की एक्सरसाइज 2.1 में समझाई है। अगर आप लोगों को अच्छे से समझना है तो आप लोग उसको देख लीजिएगा, आपको प्लेलिस्ट बनी हुई है, वीडियो मिल जाएगी। तो देखिए 10 90 माइनस थीटा जो होता है वो कॉट थीटा होता है। अब देखिए 90 माइनस थीटा यानी कि मतलब ये आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में जो होते हैं वो सारे पॉजिटिव होते हैं और 90 के केस में चेंज भी हो जाता है। तो 10 90 माइनस थीटा करेंगे तो ये हो जाएगा कॉट थीटा, इक्वल टू हो जाएगा h अपॉन 4। इसको 10 में आप लिखेंगे तो 10 थीटा इक्वल टू हो जाएगा 4 अपॉन h। ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लेंगे। अब देखिए देखेंगे ट्रायंगल ACD में, ट्रायंगल ACD में, तो ACD के लिए जो हो जाएगा वो थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, यानी कि मतलब tan थीटा, ये थीटा है तो इसको थीटा लेंगे तो ये हो जाएगा h अपॉन 9। tan थीटा के बदले में आप 4 अपॉन h रख ले लीजिए, तो 4 अपॉन h इक्वल टू हो जाएगा h अपॉन 9। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 36। ये 36 स्क्वायर रूट होता है 6 का, तो h इक्वल टू आ जाएगा रूट 36, h इक्वल टू 6 मीटर। तो देखिए यही चीज़ आपको प्रूव करनी थी कि जो टावर है उसकी हाइट 6 मीटर है या फिर
नहीं है, तो यहाँ पर लिखेंगे हैंस प्रूव्ड। तो देखिए फ्रेंड्स, आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर दीजिए। आप लोग बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।